10th के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम अवेलेबल होती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। और इन तीनों स्ट्रीम्स में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रॉप आउट अकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 पास करना ना ऐसा लगता है जैसे कोई जंग जीत के आए हैं, लेकिन 10 पास करने के बाद 90% स्टूडेंट के दिमाग में बहुत से सवाल उठते हैं, जैसे अब क्या स्ट्रीम ले, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इससे क्या करियर ऑप्शंस हैं। कई लोगों का सपना इंजीनियर बनने का होता है, कई लोगों का सपना डॉक्टर बनने का होता है, कई लोगों का किसी कंपनी का CEO या IAS ऑफिसर बनने का होता है। एक सपना होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आँख बंद करके अच्छे नंबर आए तो साइंस में, थोड़े अच्छे नंबर आए तो कॉमर्स में, नहीं तो आर्ट्स ले लेते हैं। मतलब अब नंबर डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से नंबर कम भी आ जाते हैं, जैसे आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो आपके नंबर इस वजह से कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो अपने नंबरों के बेस पे कभी करियर नहीं डिसाइड करना चाहिए। अब बात आती है क्या स्ट्रीम चुनें, किस फील्ड में जाएं। तो फील्ड चुनना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट बहुत कैजुअल होता है जो कभी भी जाग सकता है। जैसे कि आपने कोई देशभक्ति मूवी देखी तो आपका सपना आर्मी ज्वाइन करने का हो गया। आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे किसी IAS ऑफिसर की फ़ोटो देख ली तो आपका सपना IAS ऑफिसर बनने का हो गया। या आपके रिलेटिव्स में या आपका कोई फ्रेंड बीटेक करने के बाद कोडर बन गया और किसी बड़ी MNC में लग गया तो आपका सपना कोडर बनने का हो जाएगा। वैसे तो आपको बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन वैल्यू एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आपको वैल्यू एजुकेशन तो सबसे पहले लेनी है। देखिए, आप लाइफ में क्या करते हैं, इसमें आपकी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस की स्ट्रीम या कोई डिग्री नहीं मैटर करती है। हाँ, आप कोई छोटी मोटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको डिग्री जरूर पड़ेगी, वो भी फोटोकॉपी की, जो कि कोई देखेगा नहीं। हाँ, अब गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको तो डिग्री ज़रूरत एकदम पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन वहाँ भी सिर्फ डिग्री लगानी होती है और कोई काम नहीं होता उसके बाद। तो देखिए, आपकी डिग्री का आपकी वर्क लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये बात सुनकर कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि अब क्या डिग्री ना लें, पढ़ाई ना करें। तो पढ़ाई आपके माइंड को चेंज करती है। अगर आपने एक वेल एजुकेशन ली है तो आपके अंदर वो चेंज आते हैं कि आप सामने वाले से एक सही तरीके से बात कर सके। अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो आप सही तरीके से उसका आंसर दे सके। वेल एजुकेशन हमें डिसिप्लिन सिखाती है। वेल एजुकेशन हमें सोसाइटी में रहने का तरीका बताती है। देखिए, डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज, जो आपको हमेशा काम आएगी। सोचिए, किसी बंदे ने बीटेक किया है और उसे कोडिंग की ज़ीरो नॉलेज है, बस उसने रट के एग्ज़ाम पास कर लिया है, तब उसके बीटेक की डिग्री की क्या वैल्यू रह गई। अब क्या उसकी जॉब लगेगी, और लग भी गई तो बहुत कम सैलरी वाली जॉब होगी। और क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं थी। और इस चक्कर में बदनाम होती डिग्रियां कि बीटेक करने के बाद या ये फलाना डिग्री करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता, डिग्री बेकार होती हैं। देखिए, अब तक तो ये चला रहा था कि आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आर्ट्स ले लीजिए, बिजनेस करना है तो कॉमर्स ले लीजिए, और अगर कोडिंग करनी है तो साइंस ले लीजिए। लेकिन अपना करियर पहले ही डिसाइड करना कि इंटर के बाद आप ये लेंगे या इसमें आपका इंटरेस्ट है, ये तो बहुत मुश्किल है। पर इन सब में सबसे अच्छी बात है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और उससे अच्छी बात है कि हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने कौन सी स्ट्रीम ली है। आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स ली है और आपका कोडिंग में दिलचस्पी है तो कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और एक अच्छे कोडर बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको 1 साल 6 महीने का टाइम ज़्यादा लगेगा इसे सीखने में एक साइंस स्टूडेंट के मुकाबले, और आप एक अच्छे कोडर बनेंगे भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में जिन्होंने अपना करियर स्विच किया है, जैसे कि वो पहले कोई और स्ट्रीम से थे, फिर उन्होंने किसी और ही स्ट्रीम में, मतलब एकदम अलग ही स्ट्रीम में कदम रख दिया और वहाँ एक सक्सेसफुल करियर बनाया। दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम आपको वैसे तो 10th के बाद करियर ऑप्शंस बताने वाले थे, लेकिन ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर भी वो लोग जिन्हें जानना था कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बाद एग्जैक्टली हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, उनके लिए हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम सिर्फ करियर ऑप्शंस के बारे में ही बात करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और इस वीडियो का इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको फैक्ट बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।